तो फाइनली सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के आज के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कोशिश किए हैं कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएँ और आपको बताने का प्रयास करें कि आने वाले दिनों में अगर आप इस टॉपिक से पढ़कर जाइएगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग कह रहे थे कि सर अलंकार का ट्रिक वाला वीडियो जो है अपलोड कीजिए, तो आपको बता दें कि अलंकार का ट्रिक वाला जो क्लास है आज शाम के 6 बजे आपको लाइव देखने को मिल जाएगा, जिसमें अलंकार हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। अलंकार का वीडियो देखने के बाद आप 2 से 3 सेकेंड में हर अलंकार वाले प्रश्न का आप जवाब दे पाइएगा। तो आप हमारे साथ शाम 6 बजे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि शाम 6 बजे से अलंकार का क्लास शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जिनका था और जिनका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है, वो सभी इस वीडियो में ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है जो बच्चों के द्वारा बताया गया है। जिनका आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, फिलहाल मैं तो पटना में नहीं हूँ, छपरा में सेंटर बनाया गया है और छपरा सेंटर से ही ये सभी क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि जब बच्चे एग्ज़ाम देकर निकल रहे थे तो मैंने एक एक से सवाल पूछा, जिनको जो याद था उन्होंने बताया और तब आपको मैं ये क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ। तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला वीडियो है, आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के भी शामिल हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड शिफ्ट में अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि डिटेल्स में हम आपको आंसर की उपलब्ध करा सके। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनायास में कौन सा समास है। हिंदी में समास और अलंकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक हिंदी में समास से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में ही एक ना एक समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पूछा गया है कि अनायास में कौन सा समास है। तो देखिए अनायास में तत्पुरुष समास है। ABCD जो भी ऑप्शन में आपका तत्पुरुष समास था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास है, अनायास में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुपुरुष में कौन सा समास है। लगातार 2 क्वेश्चन समास के हैं जो आज के बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में। तो सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सुपुरुष में कर्मधारय समास है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 1 घंटा पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। तो सुपुरुष में कर्मधारय समास है, तो इसका सही जवाब कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल साइंस का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। देखिए अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नीचे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपको समय से एनालिसिस मिल सके। तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये आपका जो है तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट पूछा गया था, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में कि धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आते हैं। देखिए हिंदी का क्वेश्चन बच्चों को याद रहता है, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन इजी रहते हैं, व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन याद रहते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग इंग्लिश पूछिएगा तो उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको कुछ याद ही नहीं रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन मैथ रीजनिंग इंग्लिश में पूछे गए हैं। लेकिन जीके जीएस और हिंदी के बच्चे जो है बहुत जल्द याद कर लेते हैं। तो धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है, तो यौगिक शब्द भेद में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची शब्द आज पूछा गया है, कल शायद पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया था, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी नहीं कह रहे थे कि पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन था, लेकिन आज पूछा गया है अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अलंकार शब्द का
पर्यायवाची जो होगा आभूषण होता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो विज्ञान जानता हो उसे क्या कहते हैं। इसका लघु शब्द बनाना था, जो विज्ञान जानता हो। तो जो विज्ञान जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। जो विज्ञान जानता हो उसे हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, तो गुरुत्व केंद्र होता है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है तो उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2023 में इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। 2023 में अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसानों का जो मित्र है केचुए को कहा जाता है। तो केचुआ आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया। तो देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया। तो रॉबर्ट हुक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने किया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, नहीं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। और ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और पूछा गया था, बहुत ईजी है, पूछा गया था, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती करके आए होंगे। देखिए, शेयर करते रहें वीडियो को, लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 2 दिन से अच्छा से खाना भी हम नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। आप तो सोच रहे हैं आपको तो बैठे बैठे सब मिल जा रहा है, लेकिन हमें ये तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट करें। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन का सूत्र O3 होता है, याद रखिएगा। और स्ट्रेटोस्फीयर में वायुमंडल का जो ओजोन परत है वो होती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पूछा गया है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। क्लीमेट एटली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। देखिए, चंपारण आंदोलन से कल भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और आज भी पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ। तो ये बिहार में हुआ, 3 कट्टिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ, नील की खेती के विरुद्ध हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ, महात्मा गांधी ने शुरू किया। नेक्स्ट है, मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है। मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है, तो रेटिना पर बनती है। ये देखिए, एक शायद अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 3 दिया है, तो संख्या बताएं। तो देखिए 2 संख्याओं का योग था, एक संख्या x मान लीजिए, एक संख्या y मान लीजिए, दोनों का योग कितना है 15 है, और एक का दोनों का अंतर कितना है 3 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर y तो आपका कट जाएगा, तो यहाँ एगो x 2x होगा और 15 3 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 18/2, तो दूनवा क्या हो जाएगा 18। तो x का मान 9 आएगा। अगर ऑप्शन में x का मान 9 था तो आपका सही जवाब था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे। जगजीवन राम बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसमें कौन सा अलंकार है। आपको बता रहे हैं कि अलंकार वाला आज क्लास जो है शाम के 6 बजे होने वाला है, लाइव होगा शाम के 6 बजे अलंकार वाला क्लास। तो अलंकार वाला क्लास देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, विभावना अलंकार हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है।
तेज 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 2011 के जनगणना से संबंधित भी क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है सभी बातों को आप समझ गए होंगे, और अगर आज आपका एग्ज़ाम था तो कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन तो आप बता नहीं सकते हैं। जीके जीएस हिंदी का ही क्वेश्चन बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। अलंकार वाला क्लास आज शाम को 6 बजे होगा। जय हिंद, जय भारत।